जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के प्रेम से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नीलम आंटी का है। बहुत प्यारा सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को बहुत ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम नीलम है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि गुरु जी महाराज कहते आए हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैं गुरु जी से 2012 में कनेक्ट हुई और आज गुरु जी की ही कृपा से मैं ज़िंदा हूँ और अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, सिर्फ गुरु जी की कृपा से, नहीं तो पता नहीं मेरे इस दुनिया में होती भी कि नहीं होती। गुरु जी ने उस समय मेरा हाथ पकड़ा, थामा, जिस समय सभी डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया था। संगत जी, 2011 में अक्टूबर के टाइम पे मुझे थोड़े बहुत चक्कर आते थे और आँखों के आगे धुंधलापना छा जाता था। तो मुझे यही लगता था कि शायद मुझ में वीकनेस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मुझे चक्कर आ जाते हैं और शायद आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तो संगत जी, 2011 मेरा इसी तरीके से पूरा चला गया। मेरा सर घूमता था, आँखों के आगे अंधेरा छाता था और मुझे यही लगता था कि वीकनेस है। मैं इसकी दवाई भी लूँ तो लूँ क्या? फिर भी मैं किसी डॉक्टर के पास गई और उनको जब मैंने बोला कि मेरा सर बहुत ज़्यादा घूमता है और मुझे चक्कर आते हैं, तो डॉक्टर ने मुझे एक सिरप लिख के दिया, कुछ मेडिसिन्स ली और उन्होंने कुछ डाइट मेरी बढ़ा दी। उन्होंने कहा फ्रूट जूस और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे खाने के लिए बताई। संगत जी, मैंने अपना डाइट बहुत अच्छा किया। सुबह दूध पीना, उसके बाद संगत जी थोड़े से नट्स खाने, उसके बाद संगत जी नारियल पानी, फ्रूट्स, दोपहर का 12 बजे के आस-पास संगत जी फिर 1 ग्लास दूध पीना, फिर संगत जी 1 बजे लंच करना। 3 टाइम मेरे हस्बैंड ने मेरा दूध बाँध दिया था। और संगत जी फिर शाम का ब्रेकफ़ास्ट और फिर संगत जी रात का डिनर, उसमें भी उसमें भी जो प्रॉपर डाइट होती है वो मेरे हस्बैंड मुझे दे रहे थे। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, दिन पर दिन चक्कर बढ़ते चले जा रहे थे और आँखों के आगे अंधेरा होता चला जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूँ, क्या ना करूँ? क्योंकि इतनी मेडिसिन्स भी चल रही थी और सिरप भी ले रही थी, डाइट भी बहुत अच्छी कर रखी थी। बट फिर भी संगत जी क्यों चक्कर थे? क्या रीज़न था? इसका रीज़न पता नहीं चल रहा था। फिर संगत जी एक दिन मैं मार्केट गई हुई थी और संगत जी एकदम से मुझे इतनी तेज़ चक्कर आया कि वहाँ पे मैं गिर गई मार्केट में। कुछ लोगों ने मुझे वहाँ उठाया, एक तरफ बिठाया और मैंने उनको कहा कि या तो आप मेरे बेटे को फ़ोन कर दो या मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर दो और उनको बताओ कि मैं यहाँ हूँ। तो वहाँ पे कुछ जो लोग थे उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद संगत जी मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ़ यहाँ पे हैं और आप यहाँ पे आ जाइए। तो उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड फटाफट से वहाँ पहुँचे और जब उन्होंने मुझे देखा तो वो मुझे सीधे हॉस्पिटल ले गए, सर गंगाराम हॉस्पिटल। वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर को बोला कि ऐसे-ऐसे चक्कर आते हैं, आँखों के आगे अंधेरा आता है, तो डॉक्टर ने बोला इनका एमआरआई करा लो। तो उन्होंने एक टेस्ट लिखा और संगत जी अब टेस्ट एमआरआई का नाम सुन के ही हम लोग घबरा गए कि ऐसा डॉक्टर ने क्यों लिखा? हम तो जहाँ दिखाते थे उन्होंने तो हमें बोला कि मतलब वीकनेस है और इसलिए चक्कर आ रहे हैं, इसलिए आँखों के आगे अंधेरा छा रहा है और ये डॉक्टर इतनी बड़ी रिपोर्ट। तो वो संजय जी कहते हैं कि इंसान वैसे ही डर जाता है जब उसने ये सब ना सुना हो, ना देखा हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हस्बैंड ने मुझे बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, रिपोर्ट तो नॉर्मल ही आनी है, कुछ ऐसा आना ही नहीं है।
और ठीक है, मैंने भी अपने हस्बैंड की बात मानी, बेटे की बात मानी और संगत जी मैंने अपना टेस्ट करवा लिया। टेस्ट की रिपोर्ट संगत जी 1 हफ़्ते बाद आनी थी और जब तक हम लोगों को लग ही रहा था कि रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, कुछ ऐसा नहीं आएगा। बट वो कहते हैं ना संगत जी, हमारे कर्म इतने बुरे होते हैं और शरीर इतना संगत जी पापों से भरा होता है कि कब कौन-सा कष्ट कर्म हमें भोगना पड़ जाए इस पृथ्वी पे, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वही संगत जी हुआ। वही ऐसे हुआ संगत जी, जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में संगत जी ब्रेन हैमरेज मेरे आया और संगत जी उस टाइम जब डॉक्टर ने हमें रिपोर्ट में बताया कि जो मस्तिष्क में एक साइड जो नस जा रही है उसमें ब्लड के थक्के जम गए हैं और वो नस जो है बहुत मोटी फूली हुई है और वो इतनी मोटी सूज गई है कि वो बिल्कुल ब्लॉक हो गई है। इस वजह से ये चक्कर आ रहे हैं। अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ जल्द से जल्द तो फिर ये नस मस्तक में फट भी सकती है और प्राण भी जा सकते हैं। उस टाइम संगत जी हम इतना घबरा गए, इतना डर गए कि बिल्कुल समझ से बाहर हो गई कि करें तो करें क्या। उसके बाद संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करो। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में जहाँ मैं दिखा रहा हूँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो किसी और को दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, जब रिपोर्ट में ही आपके ट्यूमर आया है तो। ठीक है संगत जी, फैमिली वालों ने समझाया, सबने समझाया और मैं एग्री हो गई ऑपरेशन के लिए। बट मन में एक डर था, वो कहते हैं ना सबसे ज़्यादा डर इंसान को मरने का होता है, वही मेरे अंदर भी था। तो अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या नहीं, ये सब बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे देखिए संगत जी गुरुजी महाराज की लीला शुरू होती है। कैसे गुरुजी ने जोड़ा, कैसे अपने पास मुझे गुरुजी महाराज ने बुलाया। संगत जी जब ऑपरेशन की डेट फिक्स हुई, उससे कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर इन लॉ का मेरे पास फ़ोन आता है और वो मुझे कहती है कि भाभी हमारे यहाँ पे एक गुरुजी हैं और उनका मंदिर है और वहाँ पे बहुत लोगों के कष्ट रोग दूर हुए हैं। अगर आप देख लो, अगर आपकी इच्छा है तो वहाँ पे माथा टेक लो और गुरुजी ने चाहा तो आपका ऑपरेशन अच्छे से होगा और गुरुजी ने चाहा तो नहीं भी होगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो मेरे हस्बैंड ना नू करने लगे, बट संगत जी मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की बात सुनकर वहाँ जाने का निर्णय लिया। संगत जी मैं गुरुजी के दरबार गई और गुरुजी के दरबार जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं बहुत रोई, इतना रोई संगत जी कि मैं नहीं बता सकती, क्योंकि संगत जी पहला एक्सपीरियंस वहाँ पे यही होता है कि अपने आप आँसू निकलते हैं और क्यों निकले, किस लिए निकले मुझे नहीं पता, ये गुरुजी जाने संगत जी। माथा टेका, माथा टेकने के बाद संगत जी मन ही मन गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी महाराज, मैं अपनी बहुत बड़ी समस्या लेके आपके पास आई हूँ, जैसा आपको सही लगे वैसा आप कीजिए। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से बहुत आपके बारे में सुना है और गुरुजी मैं यहाँ आई हूँ, तो आप देखिए क्या करना है क्या नहीं। बस मन ही मन प्रार्थना करी, अरदास करी, बहुत रोई और लंगर हुआ वहाँ, चाय प्रसाद लिया और संगत जी उसके बाद मैं आ गई। आने के बाद संगत जी बस मन में बेचैनी थी, डर था, बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मैं नहीं ऑपरेशन कराना चाहती थी और संगत जी आप भी जानते हो जब मस्तिष्क का ऑपरेशन होना है तो आदमी के क्या हालत होगी, क्या आप सोच सकते हो। संगत जी डॉक्टर्स ने सारे बाल वगैरह मेरे हटवाने को कहे और संगत जी मेरे हस्बैंड ने जब ये बात मुझे कही तो मैं बहुत डिस्टर्ब, मैं नहीं बता सकती उस टाइम मेरी हालत। एक तो मुझे ये प्रॉब्लम और उसके बाद संगत जी बाल उतरवाने, वो और भी ज़्यादा टफ था मेरे लिए। लेकिन वो कहते हैं ना जब हमारे गुरुजी हों तो बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काट देते हैं। संगत जी गुरुजी के पास कंटिन्यू 2012 में जाना लगा रहा, 2012 में ही ऑपरेशन था और संगत जी जब ऑपरेशन का टाइम नज़दीक आया तब संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और गुरुजी ने जब मुझे ड्रीम दर्शन दिए तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, जो डॉक्टर मेरे ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे गुरुजी विराजमान हैं और गुरुजी डॉक्टर्स को गाइड कर रहे हैं कि इसका ऑपरेशन ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर।
और संगत जी, फिर उसके बाद जब मेरा ऑपरेशन हो जाता है तो मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी क्या मेरा ऑपरेशन ठीक से हो गया? तो गुरुजी कहते जा तैनू नई लाइफ ब्लेस कर दित्ती, ऑपरेशन तेरा सक्सेसफुल रहा, अब तू अपनी लाइफ में ऐश कर। ऐसे गुरुजी टेलीपैथी के ज़रिए संगत जी जब मुझे कहते हैं और मेरी आँख खुल जाती है, मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को कॉल करती हूँ और उनको बोलती हूँ कि मुझे रात को ऐसे-ऐसे ड्रीम में गुरुजी दिखे और गुरुजी ने मुझे ये सब कुछ कहा। संगत जी, उसके बाद मेरे को ना तो चक्कर आए और ना ही मेरे सर में दर्द हुआ और ना ही संगत जी मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा। जब संगत जी हॉस्पिटल जाने का टाइम आया, ऑपरेशन का टाइम आया, नज़दीक आ रहा था, उस टाइम संगत जी मैंने गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया। गुरुजी का लंगर खाना शुरू किया, गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद लेना शुरू किया। मैंने शब्द सुने, बानी सुनी संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि संगत जी मुझे ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा क्योंकि गुरुजी ने उस ड्रीम में आकर ही मेरा ऑपरेशन कर दिया था। संगत जी, हर कोई मुझे एक ही चीज़ समझाता था कि मान जा, ऑपरेशन करवा लो। संगत जी, 2012 से लेके आज 2024 हो गया है, ना मैंने रिपोर्ट कराई, ना मैंने अपने अ, मस्तिष्क का ऑपरेशन कराया, ना मैं कोई मेडिसिन्स लेती हूँ, ना कुछ भी नहीं लेती हूँ संगत जी। और मुझे नहीं पता वो चक्कर कहाँ गए, वो सर में जो दर्द होता था, आँखों के आगे अंधेरा छाता था, वो कहाँ गया मुझे नहीं पता संगत जी। लेकिन संगत जी मुझे ये पता है जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसे पाए। वाक़ई में संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट था जो मेरा छोटे में काट दिया। मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझती हूँ और ये सोचती हूँ कि पता नहीं कौन से पिछले कर्म मेरे इतने अच्छे थे जो इस जन्म में गुरुजी से जुड़ी और गुरुजी ने ड्रीम में ही संगत जी मेरा ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन तो मेरा हुआ संगत जी, लेकिन वो गुरुजी महाराज ने ड्रीम दर्शन देकर ही कर दिया क्योंकि संगत जी वो जो ड्रीम में गुरुजी महाराज ने मुझे सपना दिखाया था, उस सपने को सोच के आज भी मेरी रूह काँप जाती है संगत जी। और इसीलिए तो कहते हैं ना, कब कहाँ कैसे गुरुजी महाराज हमें बचाते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम अपनी ज़िद में आके, अपनी अकड़ में आके हमेशा गुरुजी से शिकायत करते हैं, लेकिन गुरुजी तो हमेशा हम संगतों के लिए तत्पर खड़े हैं संगत जी। हमें सिर्फ गुरुजी पे विश्वास करना है, भरोसा करना है। और मैं तो आज भी सभी संगत को ये कहती हूँ कि अगर तुम्हें कोई दुःख है, बीमारी है, अपनी दवाई जो करा रहे हो वो कराओ, लेकिन सीधे गुरुजी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद खाओ। जितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, जितना बड़ा रोग क्यों ना हो संगत जी, वो गुरुजी खत्म कर देंगे। संगत जी, इस घोर कलयुग में अगर कोई सत्य है तो वो सिर्फ हमारे गुरुजी हैं जो प्रैक्टिकल करके चीज़ों को दिखाते हैं, जो बड़े से बड़ी बीमारियों को अपने चाय लंगर प्रसाद से ही निपटा देते हैं। वो संगत जी आलू गोभी नहीं है, वो सरसों का साग नहीं है, वो प्याज टमाटर खीरा नहीं है, वो चटनी नहीं है, वो चपाती नहीं है, वो लंगर है, वो मेडिसिन्स है, दवाई है। जिसे खाने के बाद बहुत रोग कटते हैं, बहुत कष्ट खत्म होते हैं, बहुत दुःख खत्म होते हैं, हमें निरोगी काया मिलती है। संगत जी, इसीलिए संगत जी हर एक संगत से मैं कहती हूँ कि आप गुरुजी के दरबार जाएँ, बड़े मंदिर जाएँ, वहाँ माथा टेकें, वहाँ लंगर करें, चाय प्रसाद करें। संगत जी, मैं अपने सत्संग के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जितना हो सके जो भी आपको मिले, जो भी दुखी हो, परेशान हो, चाहे छोटी-बड़ी कैसी भी परेशानी हो, सीधे गुरुजी के दरबार भेजें, सीधे वहाँ माथा टिकवाएँ। गुरुजी कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण और संगत जोड़ने वाले का भी कल्याण। इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलनी है संगत जी। संगत जी, लेकिन हाँ, मेरी लाइफ में गुरुजी वो उजाले की किरण बनकर आए जहाँ बिल्कुल अंधकार छा चुका था। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मैं एक सुई से भी डरती थी तो क्या तो वो मैं ऑपरेशन कराती। लेकिन महाराज की कृपा से संगत जी वो ड्रीम में ऑपरेशन हुआ और संगत जी ऑपरेशन की वजह से गुरुजी ने महाराज ने मुझे मेरे रोग से मुक्त किया। उसके लिए गुरुजी का कोटि दान शुक्राना। मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
सत्संग बहुत सारे हैं, फिर गुरु जी की आज्ञा होगी बहुत जल्द और भी सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस संगत जी गुरु जी के चरणों से लगे रहिए। संगत जी, मैं बस एक चीज़ लास्ट में ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें गुरु जी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ़ गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, बहुत प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था सच में। आपके नहीं बहुत लोगों के गुरुजी ने कष्ट काटे हैं अपने लंगर प्रसाद से, चाय प्रसाद से, और मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा भी मानना यही है कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो सिर्फ बड़ा मंदिर है, और दूसरी बात, अगर कोई दुखी है, परेशान है, तो उसे सीधे गुरुजी के दरबार की तरफ भेजा जाए, वहाँ लंगर करवाया जाए, चाय प्रसाद करवाया जाए। वो सबसे बेस्ट संगत जी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। और सत्संग सुनिए, सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण होना है इसमें। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए, हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी की कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। आज की अरदास करते हैं गुरु जी से, सर्वदा भला करें, पूरे विश्व का कल्याण करें, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से लगाए रखें गुरु जी महाराज। वाणी को विराम देती है गुरु परिवार की बेटी, कोई भूल चुक हो तो साथ संगत जी माफ़ कीजिएगा, गुरु जी आप भी माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।